मूवी के स्टार्ट में ग्वेन नामी आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी को तलाश कर रहा था, लेकिन ग्वेन के सामने एक खौफनाक मॉन्स्टर आ जाता है। वहीं ग्वेन की आंख खुल गई थी। ये सब अपने ड्रीम में देख रहा था। ग्वेन एक पहाड़ पर बैठा हुआ था। वहीं इसे एक ट्रक नजर आता है। ग्वेन इस ट्रक पर पत्थर मारना शुरू करता है। इसका निशाना सीधा ट्रक पर लगता है, जिसकी वजह से ट्रक डिसबैलेंस हो जाता है। ट्रक से एक आदमी निकलता है। ग्वेन इससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। ये इस आदमी से कहता है कि तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया था। वहीं दूसरा आदमी ग्वेन के सर पर स्टिक मारकर यहाँ से भाग जाते हैं। ग्वेन जब ट्रक खोलता है तो देखता है इसमें काफी सारे बच्चों को किडनैप किया हुआ था। ग्वेन इनमें से अपनी बेटी को तलाश करता है, मगर वो इसे कहीं नजर नहीं आती। वही ये रोने लगा था। इतनी देर में पुलिस वहाँ आ जाती है। पुलिस यही समझती है कि ग्वेन ने बच्चों को किडनैप किया है। पुलिस ग्वेन को अपने साथ ले जाती है। फिर ग्वेन की पास्ट लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें इसकी 5 साल की बेटी थी। ग्वेन की बेटी को कोई किडनैप करके ले गया था। 6 साल गुजर गए, मगर इसकी बेटी का कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है। ग्वेन को हर रोज बुरे ड्रीम आया करते थे। ग्वेन अपनी बेटी को एक पुराने शहर में कैद देखता है। पुलिस की कार एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। इसमें ग्वेन भी था। वहीं एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है। उसमें एक लड़की होती है जो ग्वेन को कहती है कि जल्दी से इस कार में आ जाओ। इस लड़की का नाम लिंग था। ग्वेन कैसे भी करके गाड़ी में आ जाता है। लिंग ग्वेन से कहती है मैं तुम्हें भी जानती हूँ और तुम्हारे ड्रीम के बारे में भी। ये ग्वेन से कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को तलाश करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, और इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। लिंग ग्वेन को एक जगह पर लेके आती है जहाँ टीवी ट्रांसमिशन पर एक लड़का लाइव आ रहा था। वो कोई नावल की स्टोरी बता रहा था। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके पीछे आदमी लगे हुए थे। उस आदमी का नाम कोंग था। लिंग ग्वेन को कहती है कि इस नॉवल के एंड में वो वॉरियर मॉन्स्टर को मारने वाला है, मगर इसका असर रियल लाइफ पर भी हो रहा है। लिंग असल बात बताती है। ये लड़का डेली लाइव आकर थोड़ी थोड़ी स्टोरी बताता है, और नावल की स्टोरी में ये 3 दिन बाद मॉन्स्टर को मारने वाला है। लिंग से ये भी कहती है जब भी मॉन्स्टर को मारने की बात की जाए मेरा बॉस बेहोश हो जाता है या फिर बीमार। लिंग इसे कहती है 3 दिन बाद कुछ भी हो जाए तुमने इससे पहले मेरा काम करना है, और मैं तुम्हारी बेटी को तलाश करके तुम्हारे हवाले कर दूंगी। हमें 5 लड़कियां मिली हैं, जिनमें से यकीनन एक बेटी तुम्हारी होगी। ये नावलिस्ट दूसरे सिटी में रहता है, तुम्हें इसको मारना होगा। ये दूसरे सिटी चला जाता है। वो नावलिस्ट ग्वेन से कहता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। ग्वेन इससे कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जब ये वहाँ पहुँचता है तो वहाँ एक सेलिब्रेशन हो रही थी। कोंग के जिस्म पर लगी आंख बताती है इस किंगडम का राजा पहले कोई और था, जो यहाँ का सोल्जर भी था। इसने ब्लैक मैजिक करके इस राजा को मार दिया और खुद सारे किंगडम पर कब्जा कर लिया। अब ये किंगडम दूसरे किंगडम पर हमला करने वाला था, और ये हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। सब लोगों को मारकर शहर लूटने में कामयाब हो जाते हैं। हर तरफ लॉकडाउन लग जाता है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। नेक्स्ट ग्वेन नावलिस्ट के शहर में आया हुआ था। ग्वेन इस नावलिस्ट को मारने लगता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाता। अब दोबारा नावलिस्ट की स्टोरी में आते हैं। कोंग यहाँ से जा रहा होता है कि उसे एक छोटी बच्ची मिलती है, क्योंकि इसका भाई मर चुका था। कोंग जब इस बच्ची के पास जाता है तो वो बच्ची बांसुरी बजा रही थी। बांसुरी की आवाज सुनकर वॉरियर आ जाता है जो इस पर हमला करने लगा था, मगर वोंग इस बच्ची को लेकर भाग जाता है। जैसे ही शाम होती है इन वॉरियर की पावर कम होने लगती है। कोंग इस बच्ची को लेकर चला जाता है। अब रियल लाइफ को देखते हैं। ग्वेन प्लान करता है कि अब वो नावलिस्ट को मार देगा। वो इसकी तरफ पत्थर मारता है, जिससे नावलिस्ट बेहोश हो जाता है। ये इसे मारने ही लगता है कि इसे गाने की आवाज सुनाई देती है। ये वही गाना था जो ग्वेन ने अपनी बेटी को सिखाया था। ग्वेन जब उसकी तरफ देखता है तो वो एक लड़का था। वो इससे पूछता है कि तुमने ये गाना कहाँ से सीखा और मेरी बेटी कहाँ है। वो बच्चा खौफजदा होकर भागता है। ग्वेन भी इसके पीछे जाता है। वहीं ग्वेन को वो किडनैपर नजर आ गया था, जिसने इसकी बेटी को किडनैप किया था। ये इससे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। किडनैपर इसे बताता है कि मैंने उसे बेहोश करने के लिए ज्यादा डोज दी थी, मगर वो मर चुकी है। वहीं लिंग पहुँच जाती है। ये ग्वेन को कार में बैठाती है और कहती है कि मेरी हेल्प करोगी। लिंग की ये बातें इसका बॉस भी सुन रहा था। लिंग सैड होती है क्योंकि वो बॉस को अपना फादर समझती थी कि मैं इसका काम नहीं कर सकी। नावलिस्ट बहुत जख्मी था। वो ग्वेन से कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझ पर किसने हमला किया है। ये ग्वेन को कहता है कि मैंने तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का जिक्र अपने नावल में किया है। कोंग के साथ जो बच्ची है वो तुम्हारी है। बच्ची अपने पेरेंट्स को तलाश कर रही है जो वारियर हमला करने आया।
वो असल में अपनी बेटी को तलाश कर रहा है। वॉरियर में तुम्हारा ही कैरेक्टर है, तुम दोनों के फेस पर सेम निशान है। ये नॉवल इससे कहता है तुम नावल को जल्दी खत्म कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा नावल रियल लाइफ से मिलता जुलता है और मैं अपनी बेटी को तलाश कर सकूं। ग्वेन नावलिस्ट के घर आता है तो इसको लिंक के बॉस की फोटो मिलती है। नावलिस्ट बताता है ये मेरे फादर का फ्रेंड था मगर मेरे फादर बुरी तरह से मारे गए। लिंक भी ये बात सुन रही थी। लिंक और नावलिस्ट बात सुनकर पता चलता है कि बॉस झूठ बोल रहा था। इसे बातों से पता चलता है कि नावलिस्ट और बॉस आपस में बिजनेस पार्टनर थे और बॉस ने ही नावलिस्ट के फादर को मारा था और अब इसे मारना चाहता है। लिंक बॉस को कॉल करती है और उससे कहती है मैं आप पर ट्रस्ट करती थी, आप काम करवाने के बाद मुझे भी मरवा देंगे। अब ये काम करने से इनकार कर देती है। वहीं पीछे से कुछ आदमी लिंक को किडनैप कर लेते हैं। इधर ग्वेन को रियलिटी का पता चल जाता है। ग्वेन और नावलिस्ट लाइब्रेरी में आ गए थे मगर बॉस के आदमी वहाँ भी पहुँच जाते हैं और इनमें काफी लड़ाई होती है। इधर नावल की दुनिया में आते हैं जहाँ कॉन्ग बच्ची के साथ किंगडम आ जाता है। यहाँ के सारे वॉरियर सोए हुए थे क्योंकि वो रात को एक्टिव नहीं होते। कॉन्ग जोर से मॉन्स्टर को आवाज देता है। इसके सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसका आधा फेस और तरह का था और फेस के दरमियान में एक तलवार थी। ये मॉन्स्टर कॉन्ग को कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड के बेटे हो, मैंने तुम्हारे फादर को पहले ही मार दिया था। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को मारने के लिए आदमी भेजे थे मगर तुम किसी तरह बच गए। मॉन्स्टर कॉन्ग पर हमला करता है और कॉन्ग के जिस्म पर लगी शीट अलग हो जाती है। ये मॉन्स्टर काफी पावरफुल था। मॉन्स्टर कॉन्ग को मारने चाहता है मगर वो बच्ची बांसुरी बजाना शुरू कर देती है। इस पर मॉन्स्टर को गुस्सा आता है। अब इसके पेट से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं जो इस बच्ची को अपने अंदर खींच लेते हैं। फिर रियल लाइफ को दिखाया जाता है जहाँ नावलिस्ट पर किसी ने हमला कर दिया था जबकि इसकी स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। लिंक खुद को बचाकर इनके पास आती है। अब लिंक और ग्वेन इस नावलिस्ट को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वही बॉस भी आता है और इन्हें बताता है कि मैं क्यों नावलिस्ट को मारना चाहता हूँ। ग्वेन को सारी स्टोरी का पता चल गया था। अब वो खुद नावल को कंप्लीट करना चाहता है। बॉस एक्टिंग कर रहा था नावल में शामिल होने के लिए क्योंकि वो बच्ची ग्वेन की थी। बॉस ग्वेन को रोकने के लिए आता है मगर लिंक बॉस को ग्वेन से दूर करती है। वॉरियर जो इसके फेस पर निशान था इसको पता चल जाता है इसका मॉन्स्टर धोखेबाज है क्योंकि रियल लाइफ में बॉस धोखेबाज था। वॉरियर और किंगडम आपस में लड़ाई करते हैं। मॉन्स्टर के सर पर लगी तलवार को नीचे खींच लेते हैं जिससे इसके 2 टुकड़े हो गए थे। ग्वेन परेशान था कि इसे अपनी बेटी नहीं मिली। ग्वेन की नजर जब हॉस्पिटल से बाहर पड़ती है इसे वहीं वो बच्चा नजर आता है जो गाना गा रहा था। इसके साथ बच्ची भी थी। ग्वेन तोड़कर बाहर आता है। ये भी वही गाना गाने लगता है जो अपनी बेटी के लिए गाया करता था। बच्ची पीछे मुड़कर देखती है। उसे पता चल गया था कि ये मेरे फादर हैं। अब नावल की दुनिया में दिखाया जाता है बच्ची किसी भी तरह मॉन्स्टर के पेट से बाहर आ जाती है। जब ये बच्ची वॉरियर का मास्क हटाती है अपने फादर के फेस को हाथ लगाती है मतलब कि बच्ची और फादर अब मिल गए थे और रियल की दुनिया में भी ग्वेन को अपनी बेटी मिल गई थी और यूं मूवी का हैप्पी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।